हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल SSARBL में आपका स्वागत करता हूं। बेटा आज बात करेंगे हम त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें बेटा बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। किसके बारे में बेटा? त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। बेटा त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। बेटा किसी भी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं के किन्हीं दो भुजाओं के बीच बने न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्या बताया गया? किसी भी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं के किन्हीं दो भुजाओं के बीच बने न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। बेटा क्या बताया गया? किसी भी समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं के न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। बेटा इसको नोट कर लीजिएगा। क्या बताया गया? किसी भी समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं के न्यून कोण के सापेक्ष अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। बेटा त्रिकोणमिति अनुपात बेटा 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो यहां पर लिखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। अब बेटा कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। बेटा पहला हो गया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये हमारे क्या हो गए? त्रिकोणमिति अनुपात। कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। एकदम सिंपल तरीके से देखते चलना शुरुआत का वीडियो बेटा। इसमें अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट और बता सकते हो बेटा कहाँ पे हमको दिक्कत आ रही है। आपको फिर से समझा दिया जाएगा बेटा बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के हिसाब से आपको वीडियो मिलती रहेंगी बेटा। ठीक, आगे बात करते हैं बेटा। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 6 प्रकार के। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। बेटा अब इसके अनुसार अगर हम मान लेते हैं कि जो कोण माना गया है न्यून कोण, उसको हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यदि माना यदि न्यून कोण
न्यून कोण थीटा हो तो क्या बताएगा बेटा, ये नोट कर लेना, नोट में कर लेना। माना यदि न्यून कोण थीटा हो तो, तब बेटा देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। इसके नोट कर लीजिए बेटा, फिर उसके आगे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे बेटा। बात कर बेटा, अब जब बेटा इसके बाद बात करे थे कि यदि हम मान लिए थे, जो न्यून कोण माना गया था बेटा थीटा मान लिया गया था। कैसा माना गया था? थीटा। तो यहाँ पर अगर हम न्यून कोण थीटा मान लेते हैं, तब हम बोल सकते हैं बेटा कि साइन, पहला क्या हो जाएगा? साइन थीटा। दूसरा क्या मान लिया जाएगा? कॉस थीटा। तीसरा क्या मान लिया जाएगा? टैन थीटा। चौथा कौन सा हो जाएगा बेटा? कॉट थीटा। पांचवा सेक थीटा। और छठवां क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। अब ये 6 अनुपात हमको मिल गए। 6 जो हैं, अब इसको अगर हम समकोण त्रिभुज में इसमें हम निकालें कौन सा परपेंडिकुलर है, उसके अनुसार हम देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कैसा बना लेंगे? समकोण त्रिभुज। ये भुजा हमारी कितनी बना रही? 90 डिग्री। अगर ये कोण 90 है तो ये कौन सा कोण मान लिया जाएगा? समकोण त्रिभुज। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C, तब देखते बेटा जो हमारी 90 डिग्री पे होती है ये, इसको हम मानते हैं लंब। कैसा मानते बेटा? लंब। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और लंब जो है, और जो ये इसके सामने वाली जो होती है उसको हम मानते हैं बेटा कण। क्या मानते हैं? कण। और जिस पर ये टिकी होती हैं इनको हम बोलते हैं बेटा बेस। मतलब बेस का मतलब हो गया आधार। आधार क्या हो गया बेटा? आधार। अब समझिए इंग्लिश में इसे कह देंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे बेटा? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। और इसको क्या बोलेंगे? बेस। क्लियर हो गया बेटा? अब हम इनको एक सिंबल से, इंग्लिश के सिंबल से डिनोट कर लेते हैं। ये लंब है तो इसको हम दे देते हैं नाम L, और ये कण है तो इसको हम दे देते हैं K, और ये आधार है तो इसको दे देते हैं B। A दे देते हैं बेटा। क्या देते हैं? A देते हैं नाम। अब देखिए बेटा, अब हमको पता है कि अब इसके अनुसार अगर हम निकालेंगे, इसके अनुसार निकालेंगे तो हम देख लेते हैं कैसा होता है बेटा। अब बेटा हमको पता होना चाहिए कि साइन थीटा, स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। पहला अगर हम साइन थीटा लेंगे, क्या लेंगे? साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा लेकर चलेंगे तो बेटा एक छोटी सी लॉजिक है, उसको अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए। बेटा पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये दिमाग में। ये हो जाएगा साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। ये दिमाग में होनी चाहिए। अब बेटा समझिए साइन हम किस पे जा रहे हैं? न्यून कोण थीटा मान के चलते हैं और साइन को ले लेते हैं। तो साइन के लिए क्या निकल आ रहा है? देखिए ये वाला लंब बटे क्या आ रहा है? कण। क्या आ रहा है बेटा? लंब बटे कण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब बटे कण। साइन थीटा को हो गया। इसी प्रकार कॉस का ले लेंगे सेकेंड पे, क्या मान लेंगे? कॉस थीटा। और कॉस का जो होगा वो यहाँ पर देखते हैं कॉस क्या रहा? आधार बटे कण। तो यहाँ पर आ जाएगा आधार बटे कण। इसी प्रकार टैन का ले लेते हैं थर्ड पे, टैन थीटा। टैन थीटा के लिए लंब बटे क्या है? आधार। तो लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार। इसी प्रकार बेटा
अब क्या करेंगे, इसके विपरीत देखो यहाँ से कॉट, फोर्थ पे कौन माना गया था, कॉट, तो कॉट थीटा, और कॉट थीटा का इसका विपरीत आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। फिर फिफ्थ पे कौन सा आएगा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो गया, कण बटे आधार, कण बटे आधार। और उसके बाद देखिए कौशिक, कौशिक का क्या आ गया, 6 पे कौन है, कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा क्या हो जाएगा, कण बटे लंब, तो कण बटे क्या हो जाएगा, लंब। बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बात करते हैं। बेटा हो गया, ठीक, मिटा देते हैं बेटा। समझ में आ रहा है ना बेटा? अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो बेटा कमेंट में बता सकते हो। चलिए बेटा अब बात करते हैं, ये पूरे सिंबल के बारे में हो गया, कॉस का बता दिया गया, साइन का बता दिया गया, टैन का बता दिया गया, सेक का बता दिया गया, कॉसेक का बता दिया गया। बेटा अब बात करते हैं, एक इसमें और लॉजिक होता है, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, शायद पढ़ा होगा। कौन सा होता है बेटा, पाइथा, आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। हमारा ये जो मेहनत है वो आपके लिए है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे, तो चैनल तभी सब्सक्राइब करना जब आपको समझ में आए। चैनल तभी सब्सक्राइब होना चाहिए जब आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि टीचर जो है बच्चों के दिल में बैठना चाहिए बेटा। ठीक, आगे बात करते हैं बेटा। जो है एक प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय, शायद 9th में आप लोग या कभी नाम सुना होगा अदर टीचरों से, अपने स्कूल वाले टीचरों से। तो वहां पर बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की, पाइथागोरस प्रमेय की। अब बेटा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा जो मानी गई है कण। और एक चीज बेटा आप लोगों को बताना भूल गए हैं, वो ध्यान दीजिए, जो हमारे लंब हैं और कण हैं ये दोनों कोण के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ कोण है तो ये फिर चेंज हो जाएंगे, मगर जो हमारा कण है वो कभी नहीं बदलता है। कैसा होता है, कभी नहीं बदलता है। मतलब लंब और आधार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, मगर जो कण होता है, कण ये कभी नहीं बदलता है। कैसा होता है, जो कण हमारा होता है ये कभी बदलेगा नहीं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या हो जाती है बेटा, बड़ी भुजा मतलब कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। ये तो हो गया कण निकालने के लिए। बेटा अगर हम यहाँ से मान लेते हैं तो एक फार्मूला हो गया हमारा पाइथागोरस। अगर उसमें बोला जाए कि हमको आधार चाहिए, कैसा चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार को हम यहीं पर रोकते हैं, आधार को यहीं पर रोकेंगे और लंब को इस साइड भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, आधार का स्क्वायर बराबर, जब लंब इस साइड आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो कह सकते हैं कण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ये आधार निकालने के लिए आ गया। कौन किसका निकालने के लिए बेटा, आधार निकालने के लिए। इसी प्रकार अगर हमसे कहा जाए लंब हमको चाहिए तो लंब का स्क्वायर बराबर, अब इसको आधार किसमें, प्लस में, इस साइड है किसमें आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो कण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। ये हो गए 3 फार्मूले इससे। बेटा इतना समझ में आया, आज बेस चलेंगे, बेस बस छोटी छोटी नॉलेज, फिर कल आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे बेटा। पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से वीडियो आएंगे और लगभग में 10-12 पार्ट में ये ख़त्म कर देंगे हम। ठीक, आगे बात करते हैं। इतना हो गया बेटा, इतना हुआ, हाँ हो गया बेटा। ठीक, मिटाल देते हैं इसको, मिटाल देते हैं भाई। चलिए बेटा आगे बात करते हैं। बेटा इसी के अनुसार कुछ फार्मूले, वो फार्मूले बता रहे हैं, तो फार्मूले नोट करते चलना है हमारे साथ में, क्योंकि अगर हम आगे एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो फार्मूले, मैथ है तो फार्मूले होने चाहिए, बिना फार्मूले कुछ होगा नहीं।
तो फार्मूले नोट कर लीजिए, एक बढ़िया सी डायरी बना लीजिए बेटा। शुरुआत से आप लोगों को वीडियो पर डे मिलते रहेंगे। वीडियो टाइम है 3:55 पे आपको मैथ का जिस दिन टर्न होगा वो मिलेंगे आपको। ठीक बेटा, आगे बात करते हैं। चलिए, जैसा कि सबको पता है बेटा, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर सिंबल साइन थीटा। साइन थीटा का जो होता है 1/cosec थीटा, और यहाँ पर ले लेंगे बेटा फिर कॉस थीटा। कॉस थीटा को 1/sec थीटा, और फिर क्या होता है tan थीटा। tan थीटा को 1/cot थीटा। ये हो गया। या फिर या ये इसको देखो, यहाँ डिवाइड में इसको इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, तो हमारा क्या हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ये डिवाइड में इसको इधर भेजो, इसको यहाँ ले आओ, तो ये हो जाएगा कितना बेटा sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये कॉट है, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। इतना हो गया बेटा, इतना हो गया। मगर अभी भूलिए नहीं, अभी थोड़ा सा और बताना बेटा। एक और होता बेटा, जो हमारा फार्मूला होता है tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। किसका होता है tan थीटा का। और यह करके लिख लीजिए। एक और इसी प्रकार होता है cot, या अथवा कर सकते हैं, यहाँ पर यह कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। cot थीटा, cot थीटा क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपान क्या हो जाएगा बेटा sin थीटा। ये फार्मूले हो गए बेटा, कुछ ये महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से करिए, जल्दी से। चलिए, हो गए बेटा, डालते हैं। एकदम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक क्लियर कराएंगे बेटा। आप परेशान ना होइए, आप क्योंकि पढ़ रहे हो शुभम सर के साथ। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अब इनके कुछ और फार्मूले हैं। आप लोग एक पढ़े होंगे फार्मूला शायद कभी, नहीं तो नहीं पढ़े जो बच्चे वो देख लेते हैं बेटा। एक फार्मूला होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कहीं पर तुमको मिले, अगर इतना सिंबल रखा तो वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 1, और 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बेटा पहला फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला क्या होगा, देखिए अगर ये हमको निकालना है यहाँ साइन, क्या निकालना है बेटा साइन निकालना है। अगर हम साइन निकालेंगे तो ये कॉस यहाँ पर प्लस है, उसको इस साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा बेटा माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया सेकेंड फार्मूला। इसके बाद अगर हम निकालेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। इसके बाद अगर हम कॉस को निकालेंगे, यहाँ पर कह सकते हैं बेटा थर्ड में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया भाई 3 पार्ट। अब बेटा एक फार्मूला और होता है, फोर्थ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम ये बेटा यहाँ निकालेंगे, सेक को निकालेंगे, किसको निकालेंगे सेक को निकालेंगे, तो इस साइड को इस साइड भेजेंगे तो ये 5वें नंबर का जो फार्मूला मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अगर हम यहाँ से tan निकाल लेते हैं तो tan को उस साइड भेजते हैं और 1 को इस साइड लाते हैं, तो 6 नंबर पे जो आएगा बेटा हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बेटा आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कर चुके बेटा,
बेटा आज का वीडियो यहीं तक। आपको बेसिक नॉलेज त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति अनुपात में बताया गया है, जो फार्मूले हैं। अगला वीडियो आपको क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, तथा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा। ठीक, जय हिंद बेटा।